पाकिस्तान में मिलने वाला दूध, गजा की आज़ादी और इसराइल की चीज़ों का बायकॉट। अब आप भी सोच रहे होंगे और ये कहते हैं आपके ज़हन में ये चीज़ चल रही होगी या आई होगी कि ये बंदा जो है दूध को जो ये कहते हैं इसराइल की चीज़ों के बायकॉट के साथ कैसे मिला रहा है। इसका गजा की आज़ादी के साथ क्या ताल्लुक है। इसका गजा की आज़ादी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है और कहते हैं और इसराइल की चीज़ों का बायकॉट के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। वही आज आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। मेरी एक अदना सी एक कोशिश होगी और मेरा मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो सुनने के बाद इसको काफ़ी कुछ समझने में आसानी होगी। आपको पता है जब पाकिस्तान वगैरह में दूध वगैरह जो है अगर सुबह सुबह मैं जब बचपन में भी आया था, अभी भी ऐसी सूरत हाल है। दूध वगैरह जो है कभी कभी आपको पर ज़्यादा आपको नहीं मिलता। सुबह सुबह जाते थे, हमारा घर में होते थे, अबू वगैरह मेरी अम्मी मुझे कहते थे जाके ना सुबह सुबह दूध ले आ, बाद में दूध नहीं मिलना बोलना। फिर जाके जाते थे, वहाँ लंबी लाइन लगी होती थी दूध में, वो प्लास्टिक में डाल के दे रहे होते थे दूध वगैरह, या अपना डोल वगैरह हम लेके ही होते, जो भी चीज़ें होती है आप लेके जाते हैं। तो जब दूध वगैरह का लेके आते भी थे तो होता था कि यार ए दुकान तक जाइए और दूध दूध ना फिर भी ठीक होता है। या कई दफ़ा कई वो हमारे वो कहते हैं वहाँ पे होता यह था, किसी ने अपनी भैंस वगैरह रखी हुई थी, किसी गुजर वगैरह ने, तो वो उसका दूध उसी टाइम कहते खालस मिल जाता है। इस तरह की बातें होती थी। किसी भी कहते हैं आप कहते हैं जो दूध वगैरह की दुकान वगैरह के साथ जहाँ दही भी मिलती है, बाकी चीज़ें मिल रही होती हैं, शाम के टाइम वहाँ खीर मिलती है और भी चीज़ें वहाँ मिलने की कोशिश मिल रही होती थी। तो यकीन फिर भी नहीं होता था कि दूध जो आप लेके आए हैं वो खालिस है कि नहीं है। हाँ, इस चीज़ के ऊपर आप कहते हैं अपने दिल को तसल्ली देते थे कि इसका दूध जो है बाकी दुकान से दूध में मिलता है उससे बेहतरीन होता है। मैं अक्सर ये होता है यार मैं वो दूसरी दुकान में गया था लेकिन वो गल नहीं थी, दूध बड़ा पतला जाएगा सी, और मलाई भी सही नहीं निकली, बड़ा मतलब है वो मज़ा नहीं आया गल का। दुकान का दूध जो है खालिस 100% जो है ना 100% भी ठीक नहीं है, लेकिन काफ़ी नालों बेहतर है। तो यही चीज़ हमारे माशरे को हमारे दिमाग की तरह खा चुकी हुई है। ये वही जो गुजर बरादरी मैं उन पर उनके हिट नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो दूध बेच रहे होते हैं। यही बंदे जो होते हैं वो दरबारों के ऊपर जब होता है, जब उर्स वगैरह होता है, जब हमारे लाहौर के अंदर दादा साहब का जब उर्स वगैरह होता है, ओवरऑल वहाँ बिल्कुल खालस दूध बेचने को कहते हैं, वहाँ पे लोगों में बांट रहे होते हैं। और यहाँ से हमारे पूरे पाकिस्तान की कहानी जो शुरू होती है और यहाँ से सारे मामला शुरू होते हैं कि हमने देखे कोई भी चीज़ आप उठाकर चेक कर सकते हैं कि आप कहते हैं हमारी हमारी डेमोक्रेसी चेक कर सकते हैं, जमहूरियत जिसे मैं अक्सर कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर बास्टर डेमोक्रेसी है, या नजायज़ जमहूरियत है, ये बिल्कुल 2 नंबर है। सिर्फ हम दिल को तसल्ली देकर बैठे हुए हैं कि यार चलो कोई जिस तरह की ये जमहूरियत है ही ना, वो हमें दूसरी तरफ ये गोली भी करा दी की है कि कहते हैं जो बेहतरीन जो डिक्टेटरशिप होती है वो बदतरीन जमहूरियत से बेहतर होती है। ये भी हमारे जहन के अंदर बातें डाल दी गई हैं, चेक कर सकते हैं उसका, फिर उसी का फल खाट रहे हैं। इसी तरह इसी मामला उसके साथ हो क्या रहा है कि हमने अपनी पार्लियामेंट के अंदर रोज़ कोई ना कोई मज़हब के नाम के ऊपर नया बिल पास किया होता है। और इसी चीज़ को अगर आप इस चीज़ के बाद रिलेट करें, हमारी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो हर जगह जाकर जो इस वक्त के हैं, वैसे तो किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये वाले जो हैं इसके ऊपर ज़रा ज़्यादा इनका जोर है, क्योंकि वो अपने वो या हाफिज सैयद हाफिज आसिम मनीर साहब जो खुद भी हाफिज हैं, तो हर जगह जाके कहते हैं तकरीरें कर रहे होते हैं, इस्लाम की आयतें कोट कर रहे होते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, और ये भी कह रहे होते हैं कि फ़तह हमारे लिए लिख दी गई है। हालांकि मैं कई दफ़ा बड़े आजरा तरीके से कह चुका हूँ भाई ना, अगर आपको यकीन है, आप हाफिज कुरान भी हैं, कि फ़तह हमारी किस्मत में लिख दी गई है और कुरान में वादा कर दिया गया, तो जाकर भाई कश्मीर आज़ाद करा लो। आपको किसने रोका हुआ है? देखें जो फ़लस्तीन का गज़ा था वो तो बहुत दूर की बात है ना, कश्मीर तो साथ ही लगता है जहाँ पे हमारे कई माओं ने बच्चे वगैरह खोए हैं। यानी मैं इस बारे में लंबी तकरीर नहीं करना चाहता, इस बारे में मेरी वैसे अलग वीडियो मौजूद है। आप कहते हो कि यार तो दूध तो काम शुरू किया था, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक आ गए, और यही बात आपके सामने पेश करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं। जिस तरह वहाँ पे वो जो गुजर वगैरह जो आते हैं ना, वो दादा साहब पर जाके खालिस दूध बेचने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है कि हमारे मुल्क में आम इंसान जो है उनको कोई बेसिक फैसिलिटीज सब 2 नंबर मिल रही हैं। मज़हब के नाम पर हमें बताने की कोशिश की जा रही है कि यही सही है गाजे, 100% चीज़ यही है, बाकी सब चीज़ें गलत लगी हैं। और यहाँ से सारा माशरे का बिगाड़ पैदा होता है कि मज़हब के नाम के ऊपर हमने जो किस्से कहानी बताकर लोगों को इस किस्म के मामला डाल दिया हुआ है। लोग कहीं एक लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया हुआ है, और मज़हब के नाम के बाद जो कुछ दरबारों में जो किस्से कहानी मौलवी आकर बातें कर रहे होते हैं, जो उलमा कराम बातें कर रहे होते हैं, उलमा कराम ने क्या बातें करनी है, उनको बात हो रही होती है। हमारे बाकी सियासतदान भी, हर बंदा जहाँ मज़हब के ऊपर चक्कर में आके अपने आप को एक से बढ़कर एक बेहतरीन बताने की कोशिश कर रहा होता है। हर जो मसलक के लोग हैं वो समझते हैं हमारा कहते हैं हम बेहतर हैं, बाकी सारे गलत है। यानी हमारा ये प्योर फॉर्म है, जो हमारे मसलक में नहीं आता वो सारे 2 नंबर हैं। यहाँ से वो दूध का मामला शुरू होते हैं कि देख लें कि जो आपके सामने सारा कुछ है। यानी आपसे मैं जब वहाँ पे दूध वगैरह नहीं मिलता था, हम समझते थे वो दुनिया सही होगी, क्योंकि हमें तो जो झूठी बातें वगैरह बताएगी, कई किस्से का नहीं सुनाएंगे। मैं ज़रा कोशिश नहीं होगी इसको कॉम्प्लिकेट करूँ, मेरी कोशिश आपके सामने सादगी सब कुछ बयान कर दूँ, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही है कोई सी बातें बात करूं मैं, उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल करूं, जो रेफरेंस इस्तेमाल करूं, वो आम इंसान के लिए उसको समझने में या उसको अंडरस्टैंड करने के अंदर आसानी पैदा हो।
जब वो दूध के मामला हुए तो जब मैं बाहर के मुल्क में आया, मुझे पूरी दुनिया अल्लाह के फजल से देखने का मौका मिला, मशरक़ से मगरब, जनूब से जो शमाल जो कुछ वट एवर यू कैन से, मुझे देखने का मौका मिला। तो वहाँ जाके मैं किसी मुल्क के अंदर मैं गया, वहाँ तो 24-24 घंटे जब कहते दूध कभी खत्म ही नहीं होता था। जैसे मैंने पहले का पाकिस्तान में कहते हैं यार जल्दी दूध ले आ, खत्म हो जाएगा बाद में ना, फिर शाम में मिलेगा, पता नहीं मिलता नहीं मिलता, वो भी खालिस भी नहीं दादा कर सकते हैं आप बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाहर के मुल्क आए तो वहाँ पे कहते हैं ऑलरेडी आप सुपर मार्केट में जाते हैं, अमेरिका के अंदर, कनाडा, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मैंने हर जगह मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी छोड़ी नहीं कर रहा, मैं हर जगह गया वहाँ और मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ भी गया वहाँ जब दूध लेते हैं वहाँ पड़ा होता है दूध, डिफरेंट किस्म की कंपनीज का दूध होता है, ऑर्गेनिक भी होता है, डिफरेंट किस्म के होते हैं, वो अपने हिसाब से बेच रहे होते हैं। लेकिन उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती कि ये दूध जो है आपकी सोच में भी, ये प्रोसेसिंग में नहीं जाती, अगर दिमाग के प्रोसेस के अंदर या दिमाग की ये चीज़ आपके जरा सोच के किसी बहुत पुराने पिछले जगह पे ये चीज़ आपके शक की 1.1% की गुंजाइश नहीं होती कि यार मैं ये दूध जरा बाय कर रहा हूँ ना, मैं ये 2 नंबर भी हो सकता है और हर वक्त मिल रहा है। वहाँ ये भी नहीं होता जा भज के दूध फाड़ ले आज जाकर खत्म ही ना हो जाए किधरे। यहाँ साहब मैंने यही सबसे बड़ी डिफरेंस है जो मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा। गजा का चक्कर इसके ताल्लुक क्या है और इसका इसराइल की चीज़ का बाइकाट से क्या ताल्लुक है। इस तरह की आप और भी कई चीज़ें देख सकते हैं। यानी आप पाकिस्तान में कहीं भी कोई चीज़ लेने जाते हैं, अपने आप सवाल करें, आप कहीं भी कोई चीज़ लेने जाते हैं, क्या आपको यकीन होता है कि आपको चीज़ जो बाय कर रहे हैं वो 1 नंबर है कि या 2 नंबर है? और उसके जो पानी आप पी रहे हैं, क्या पानी जो है वो साफ पानी आप बीमारी में मुब्तला नहीं करेगा? उस पाकिस्तान में कितनी इस वजह से जो है जगह केसेस इतनी तादाद में पेश आ रहे हैं और भी कई बीमारियां पेश आ रही हैं, साफ पानी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जो लोग तो पाकिस्तान भाई हैं, सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये 2-4 बड़े शहर नहीं है, पाकिस्तान बहुत बड़ा है। अगर यहाँ पे थोड़ा आप लोगों का थोड़ा बहुत हो भी रहा तो बाकी जाकर इलाकों में जरा थोड़ा सा नजर दुरा चेक कर ले वहाँ पे क्या हाल चाल है। उसके अलावा बाकी आप चीज़ें जो बाय कर रहे होते हैं अक्सर अक्सर मेरी अम्मी का दाल वगैरह लेकर यार दाल जो रोड़े बड़े गए इन्होंने बना बस अपना वजन बढ़ाने लिए कितने रोड़े पाते, कितनी गंदी दाल है, ये है वो है। ये चीज़ें हमारे बचपन से हैं और अभी तक ये चीज़ें वैसे चल रही हैं। आप कोई भी ऊपर से आप दवाइयाँ उठाकर देख लें, पाकिस्तान की बनी दवाइयों के बारे में आपको पता ही कितना हमारा एतमाद है। एक आम बंदा जो चिट्टा आने पढ़ बंदा है ना, उससे जाकर पूछेंगे जाके कि भाई ने दवाई जी है ना तुहाडे पाकिस्तान की है तो यह अमरीका की जे तो यह जी है यहूदियों की है, जापान की है या जर्मनी की है, कि आप उससे पूछ रहे हैं वो आपको सीधा कहेगा यार पाकिस्तान का की है तो बस मजहब के नाम से इस्लाम के नाम से गल्लां करी जाते हैं, तो सारे बेईमान ने इंज दे उंज दे। वो बाकी जो ने पता कि साथ साथ ये लगाएंगे मजहब का तड़का। वो सारे ईमानदार ने बस कलमा पढ़ लेना हो तो सारे संग चप तो चंगे मुसलमान वही ने दादा कर सकते हैं। यानी आपको वो अच्छा काम होने के लिए क्या मुसलमान आना जरूरी है? सबसे पहले बात ये, पहले मैं उधर जाना नहीं चाहता, मैं यही सबसे बड़े हमारे मुल्क के साथ मसले मसाइल हैं कि हमने किस मकाम पे पहुंचा दिया हुआ है। अब इसको मैं मैं टूल नहीं बनूंगा, ज़्यादा तमीज़ नहीं बनूंगा, बोर्ड करने की कोशिश नहीं करूंगा कि ये कि आप देखें कि मकसद मेरा कहने का जिस तरह आप एक कुछ बेसिक्स होती हैं, कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं इंसान की जिंदा रहने के लिए, जिस तरह साफ पानी होता है जिसको दूध कम कहते हैं कि अल्लाह का नूर है, हम ये कहते हैं ना अल्लाह का नूर का, फिर हमने ये हाल किया। फिर देख लें और भी बाकी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अक्सर वाक़या मैंने पहले भी इस पर कोट किया, अपनी अम्मी के साथ मैं गया था एक जगह, अपने उन्हें कुछ चीज़ें वगैरह बाय करनी थी, शैम्पू वगैरह चीज़ें, तो मैं वहाँ चला गया, मेकअप का सामान वगैरह भी आया था, तो बंदा ने अपने पीछे जिस तरह अक्सर घर में लगवाते हैं माशाल्लाह वगैरह लगवाया हुआ, सब कुछ किया हुआ था। तो वो दिखा रहा था ये बाजी हाला जी ए जरा है ना क्रीम जी है और मेकअप का समान है, पोलैंड का है, जर्मनी का है, इंग्लैंड का है, अमेरिका का है, तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैं चुप कर साथ खड़ा था, तो मैंने वैसे कह दिया, मैं कहा भाई जान वैसे कोई पाकिस्तानी चीज़ भी दिखा दो, फिर दूसरी पता थालियां दिखा जी पाकिस्तान कहते छड्डो जी इन्होंने की तो बड़े बेईमान ने 2 नंबर ने अल्लाह नबी का नाम ले जाते 2 नंबर, एक दुनिया सब तो ज़्यादा 2 नंबर कौम हैगी है। मैं कहा बुरा ना मनना, मैं भी होना चाहिए, तुम भी होना चाहिए, पिछले तुझे माशाल्लाह लिखाया तो तुम गल्लां जी कर रहे, कहता यार तू कि गल्लां शुरू कर देती हैं और मैंने मुझे चुप कराया वगैरह। मैं अब आपको शायद मेरी बात की समझ आ गई, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें जो होती हैं, बुनियादी चीज़ें, जब तक आप उसी के अंदर आज तक जिंदगी में फिक्स नहीं कर सके, हमारे माँ बाप यहाँ पर जिंदगी गुजारी, हमारे उससे पहले नानी दादा ने जिंदगी गुजारी, आज हमारे बच्चे हैं, तो वो आज तक उस बेसिक चीज़ों को हल नहीं कर सके। हमने जाके गजा आज़ाद कराना, इस तरह की चीज़ों का बाइकाट करना हमने जाके। अब मेरा ये मकसद है, क्योंकि जब तक आपकी बुनियादें ठीक नहीं होती, जब आपकी बुनियाद ठीक नहीं, मंजिल को जो होती है वो दरम से नीचे गिरती है। जब बुनियादें जो होती हैं वो कदा हल्का सा जल्जला आया, साफ नीचे गिर पड़ी, तो फिर जो उसकी उस घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो कैसे बच सकते हैं? यही सबसे बड़ा मसला होता है, जिनकी बुनियादें मजबूत होती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा बाहर के मुल्कों के करप्शन नहीं होती, वहाँ मामला अपने होते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ों को ठीक कर लिया हुआ है। वहाँ को तो भाई ना अपनी वहाँ पे तो आप बाहर के मुल्कों के अंदर, मैं काफ़ी देर से काम शुरू हो गया कि आप जिस हवा में सांस लेते हैं उस हवा की आलूदगी से पार करने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है।
आप शहर के उस हिस्से के अंदर गाड़ियाँ लेकर नहीं जा सकते। जिस तरह लंदन के अंदर कंजेस्शन जोन है, बाकी मुल्कों के अंदर भी ऐसा है। हवा की आलूदगी बचाने के लिए उन्होंने एक खास मेयार सेट किया है, उससे नीचे हो तो वहाँ पे उनको फाइन होता है, गाड़ियों का मुकम्मल चेकअप होता है। यानी इस तरह चीज़ें वहाँ पे, वहाँ तो हवा की सफाई के लिए बड़ी तरह सख्त कानून बनते जा रहे हैं। प्रॉब्लम अपनी जगह पे है, उसके बारे में ज़्यादा बात होती रहती है, आप जाके मेरी वीडियो पे चेक भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान में क्या है कि हमारा आलूदगी के लिहाज से लाहौर दुनिया में नंबर 1 आया पड़ा। यानी हवा, पानी, वो तो बात छोड़ ही दें, हवा, हमारी तो हवा कितनी आलूदा हो चुकी है उसके बारे में आप अंदाजा कर सकते हैं। अब ये नहीं कहता कि इंडिया में ऐसा मसला नहीं है, लेकिन इंडिया मेरा मुल्क नहीं है, इंडिया मेरा घर नहीं है। इंडिया आपकी तरह इंडिया जाए पहाड़ च, मैंने इंडिया के लगे। मैं सिर्फ मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूँ इंडिया की तुहानू, कि मैं इंडिया आके बात बताने की सिर्फ कोशिश करता हूँ जब मैं कभी रेफरेंस देता हूँ कि वहाँ कम से कम कुछ चीज़ें सेट हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत पहाड़ चीज़ें मसले मिसाल, लेकिन वो जिए वो मरे, इंसानियत का मुझे फिक्र होगा। लेकिन ओवरऑल पहले मैंने अपने घर को ठीक करना है कि नहीं करना भाइया ना। मैं ये अक्सर बात बताने की कोशिश कर रहा था, जो मुझे इतराज करता यार तो इंडिया ने गलना करना है, वो पास कोई और मिला था लगा दो दाम, जो लाना ला दो। तो ये बात है सारी कि हम कुछ बेसिक चीज़ें फिक्स नहीं कर सके। जिस मुल्क का कर्जों में डूबा हो, उसके हुक्मरान खुद जाकर ज़बरदस्त हर्मिस का बैग और एक्सपेंसिव बैग लेकर जा रहे हों और लग्जरी ट्रैवलिंग कर रहे हों, जो सफ़र कर रहे हों जाके, जो जितना बड़ा डिस्कनेक्ट है आम आवाम के साथ, हुक्मरानों के साथ। जिस मुल्क का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आके अफसोस के साथ, ये वाला नहीं, बाकी सब कहीं का ये तो इस वक्त करंट में है ना, वो अगर तकरीरें कर रहे हों बड़ी बढ़िया आके, वो फैसले कर रहे हों मुल्क के सारे बिजनेस का, ज़राअत का हल फैसले कर रहे हों, जो मुझे जिस तरह मैं कहा ये सारा का आप करें तो आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा। जिस तरह दूध की बात की, जब वो एक बेसिक चीज़ दूध आज तक हम मुल्क के अपने लोगों को हालत नहीं दे सके, बाकी चीज़ें तो हालत जमहूरियत, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो तो कहाँ, वो तो बहुत दूर की बात है। तो यही फ़र्क है इसराइल के अंदर। आप इसराइल चीज़ों का बाइकाट करके क्या कोई आप पहले मजाक ही बड़ा बनेगा। वो कहते हैं यार इनके अपनी कोई चीज़ इनकी है नहीं है, खुद कोई चीज़ फिक्स नहीं कर सकते। अक्सर पता है लोग कहते हैं, फिर एक बंदा मुझे कह रहा था, एक मौलवी है जो कहते हैं जो JUI का वगैरह का है, वो मेरा अगर मैं गलत उसका नाम नहीं दे, इनामुल हक या करामुल हक समथिंग उसका नाम है, तो वो ऐसे अपने वो भी ऐसी बात करते हैं हम ये फेसबुक को, ट्विटर को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा पैगाम पहुंच सके। अब इसमें कितनी मुनाफिकत है देखें। उन्होंने उनका प्लेटफॉर्म है, उन्होंने आपको खुल के इजाजत दी हुई है, आपको आके जो मर्जी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, उनको गालियां निकालें, उनको मारने के जो मर्जी बात करें, फिर भी उन्होंने आपको प्लेटफॉर्म फराहम किया हुआ है। ये होती है बात। हम अगर फर्ज कर लें यही फेसबुक हमारे किसी बंदे ने बनाया होता और उसका ताल्लुक किसी भी मसलक से होता, शायद आप कह सकते हैं कि सुन्नी घराने से होता, उस बंदे से बनाया होता, भाई यहाँ तो फतवे लग जाने थे कि बस जी ए जरा है ना हूँ ऐसे सुन्नी लोग इस्तेमाल करिए, दूसरा इस्तेमाल करेगा वो काफिर है। और जो कहते हैं और दूसरा अगर तुम दूसरे इस्तेमाल करने देगा तो सीधा इस्लाम दायरा का तो बाद आ गया, फतवे लग जाने थे किसी के बंदे उसके ऊपर जिसने बनाई होनी थी। यही सबसे बड़ा फर्क है। इस जो मुल्क जो है अपने दूध को लोगों को इतना टाइम गुजरने के बावजूद खालिस दूध नहीं प्रोवाइड कर सकता, खालिस जो एक साफ पानी नहीं दे सकता, फजा जिसकी आलूदा है, जिसके सिक्योरिटी के मसले में मिसाल है, जो 1971 में 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था मुल्क जो आया था, फिर वहाँ पे जो मामला पेश आए, फिर कितने बच्चों की जान गई, जो 2014 में से बात करते तो APS का वाक़या, कितने दहशतगर्दी के वाक़े पेश आए। एक बंदे को आज तक कटारे में नहीं लेके आए, एक बंदे को भी नहीं लेके आए। किसी बंदे ने आके अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, किसी सिक्योरिटी का सरबराह ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, जाके बलोचिस्तान के वाक़या पेश आए, KPK में पंजाब में कितने दहशतगर्दी के वाक़े पेश आते रहते हैं। बल्कि इतना बड़ा वाक़या पेश आया ट्रेन का, उसके बाद उसके अंदर 400 बंदा मौजूद था, जिससे हमारे फौजी भाई मौजूद थे आके, वो आज वो बात आई गई होगी जो हम आज तक एक बंदे को कटारे में नहीं लेके आ सके। मेरे हाफिज आसम मुनीर साहब से एक ही बात है भाई, आपने कुरान पढ़ा हुआ है ना, अल्लाह का निज़ाम जज़ा और सज़ा पे चलता है। रहीम और करीम भी है, उसके साथ साथ सज़ा के मामला भी हैं। अगर ना मामला तो फिर तो कोई चीज़ चल नहीं सकती, फिर कुदरत का निज़ाम भी नहीं चल सकता। क्योंकि अगर ये जल्दे वगैरह आते हैं फिर कहते हैं अल्लाह अज़ाब आया, कहते ना था, फिर इसलिए कहते हैं हम जो मुल्क, फिर बार बार मैं बात को फिर लंबी थोड़ी होती जा रही है कि हम बेसिक चीज़ें फिक्स नहीं कर सके, हमने जाके गजा आज़ाद करवाना है। यही मेरे कहने का मकसद है। हम आज तक कश्मीर के ऊपर जो हमने झूठ बोले, आज कश्मीर की 1 इंच आज़ाद नहीं करवा सके। वहाँ पे देखा जाए सो कॉल वहाँ पे हमने अपनी तरह जो कुछ मामला करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी देखा जाए आज वहाँ पे इंडिया वाले कश्मीर में कितना अमन होया पड़ा, वहाँ पे उन्होंने आकर उन्होंने एक्शन लिया, वहाँ पर जाकर वहाँ पे इलेक्शन भी हुए, जो पार्टी इक़्तिदार में है वो मोदी के खिलाफ है। देखा जाए तो उन्होंने वहाँ पे कम से कम कुछ चीज़ों को फिक्स तो किया उन्होंने। हमने किस चीज़ का फिक्स कर सके? हमने अवाम को जिस तरह हमने मजहब के नाम के ऊपर, जिस तरह मैंने दूध की मिसाल दी थी कि जाकर दाता दर बात है असल दूध मिलेगा, वहाँ वो भी मजहब के नाम पर जो झूठ, हमें कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिली। हर बंदा जो है कहते हैं उनकी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, हर चीज़ उनकी जो हमारे जो सो कॉलो तकी उस्मानी साहब, और मैं उनका पहले बात की थी जाके, खुद BMW में सफ़र कर जा रहे हैं, जिनके बारे में कहते हैं बाइकाट भी करो, खुद नहीं छोड़ना। और यही सब बड़े मामला हैं, और इसी वजह से मैं आपके सामने मैंने आज अर्ज़ किया, जो पेश करने की कोशिश किया, इसी के अंदर सारी आपकी हर चीज़ का राज मौजूद है कि जब तक आप अपनी कुछ
बेसिक चीज़ें ठीक नहीं ना करेंगे, आपका दुनिया में सिर्फ वही हाल होगा जो एक आम मतलब है, एक क्या मिसाल, मैं गलती मिसाल दे रहना नहीं चाहता, कि जो जिसका कोई वैल्यू नहीं होती, जिसको हर बंदा वही करके बुला रहा था, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। हम दुनिया के ओए हैं। मैं होली मिसाल दे सकता, छोटा जैसे छोटा कहता छोटे पाना अपनाई, अब वो हमारी तो वो भी अहमियत अब नहीं रही। अब ये मुकाम हो चुका, कहाँ चाइना जो है वो आईटी में हर लिहाज से अपने को तरक्की कर गया और हम किस मुकाम पे खड़े। इसलिए गजा की आज़ादी के बारे में भाईजान बात करने से पहले हमने सिर्फ लोग वहाँ पे आके ऑनलाइन व्यू लेने के लिए, पता है इससे ज़्यादा व्यू मिलते हैं, बड़ा वहाँ पे आके बड़ा ज़बरदस्त वो जज्बाती सा पीछे गाना लगा के ऊपर आगे अपनी तस्वीर लगा के ज़बरदस्त वाले जो व्यू लेके चले, कमाल बल्ले बल्ले होगी हमारी। हम समझते हैं हमने अपना अपना इंसानियत का और मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। ये सारी बात है, और यही बात इस तरह की चीज़ों का बाइकआउट करना भी, इस तरह की चीज़ों का बाइक करना, KFC का बाइकआउट करके, पेप्सी, ये चीज़ें बाइकआउट करके आज समझते हैं बहुत बड़ा मार के मार लेंगे। फिर उनका मोबाइल का फ़ोन की बाइकआउट करो, फेसबुक की बाइकआउट करो, फिर उनकी दवाइयाँ भी बाइकआउट करो, फिर उनके उनके ये यूट्यूब वगैरह जो वहाँ से कमाइयाँ आती हैं वो भी बाइकआउट करो, अपना सारा कुछ सब चीज़ का बाइकआउट करो। जो चीज़ नहीं आ रही है उनसे आज में से कर्जा मिलता है उसका बाइकआउट करो। मैं ये आज वाली वीडियो मैं उस तरफ लंबी ले जाना चाहता हूँ। ये सारी बात है, ये जो बाइकआउट का जो हम चक्कर शुरू की, ये भी वही मुनाफिकत है जो दूध वाली मुनाफिकत है हमारे हमारे माशरे के अंदर। अब अगर मैं शायद मेरी कोशिश तो रहती है कि किसान की बता दूं, शायद आपको समझ आ जाएगी, यही वही मुनाफिकत है जिसकी वजह से जो हम आज ऐसे दुनिया के आगे हम मुकाम पहुंच गए, हमारे पास वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये मैं मिसाल बताने की कोशिश की भाईजान, ये दूध को चेक कर सकते हैं अपने मुल्क में, पानी को चेक कर सकते हैं, और ये इस तरह की चीज़ों बाइकआउट को चेक कर सकते हैं भाईजान। यही पे सब कुछ है। क्या मैं क्या कह सकता हूँ, इससे सादगी से ज़्यादा तो मैं समझा नहीं सकता, या मैं आपके आगे अपना पॉइंट रख नहीं सकता। इसलिए गजा गुजा के आज़ादी के चक्कर के अंदर ये मुनाफिकत है ना, इसलिए हमें मुकाम पहुंचा दिया होगा कि इनकी जिन मुल्कों की बातें करते हैं भाई, उन्होंने चीज़ों फिक्स कर ली है, उनके अब मसले कुछ और हैं। उनके मसले ये कि उन्हें मार्स पे जाके अपनी दुनिया बसानी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में उनका अपनी कितनी कितनी रिसर्च हो रही है। अब तो वो अपने पुराने जो इतनी DNA के जरिए लाके पुरानी चीज़ें, जो पुराने जो जानवर वगैरह जो है जो बिल्कुल आज इस वक्त अवेलेबल, जो इस वक्त इनकी नस्लें खत्म हो चुकी हुई हैं हज़ारों साल पहले, उनको दोबारा पैदा कर रहे हैं भाई। उनकी रिसर्च कहाँ पहुंची भाई, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ये वो, यानी लंबी लिस्ट है उनकी। उसके साथ मसले मसाइल इंसानी से पहले भी रहे हैं, पहले दिन से मसले मसाइल रहती दुनिया तक रहेंगे। हर मुल्क के हर घर में जैसे मसले मसाइल होते हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो जो मर्जी घर हो, इस तरह हर मुल्क के मसले मसाइल होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। लेकिन अपने ओवरऑल चीज़ बेसिक देखनी होती है, और बेसिक में आप ह्यूमन राइट में देख लें, यहाँ पे तो जो अक्सर कहते हैं उत्थे कुत्तियां की भी बड़ी इज्जत होती है। यहाँ फिर वही बात आ जाती है दूध वाली मिसाल की, कि जिस मुल्क दुध नहीं सही हालत मिलता, पानी साफ नहीं मिलता उत्थे, तो ये फिजा से चेक कर सकते हो, उत्थे परवाह किसी दी नहीं हैगी, तो उत्थे तुसीं जाके गजा आज़ाद कराना, कश्मीर तक आज़ाद नहीं करा सके। वही गल सारी होपफुली तुहानूं समझ आ गई होगी। ऐसी पाकिस्तान की कौम को बंदों की जरूरत है जो पाकिस्तान को सच बता सके, ताकि उनकी जीन साथी प्रॉपर अच्छे तरीके से हो सके, ताकि एक हेल्थी सेहतमंद जिस्म वाली भी और दिमाग की वाली भी कौम तैयार हो सके, जाके आगे जाके पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में ले जा सके, और हमारा मुल्क जो भी दुनिया में कम अज़ कम वो इज्जत मकाम हासिल कर सके, जो किसी भी सिर्फ पाकिस्तान के लिए सब मुल्कों की मेरी ये कोशिश है, ताकि वो एक सेहतमंद घराना होता है। जिससे आप फर्ज करें दोस्त का सारे बैठे होते हैं, बाहर भी गए होते हैं, तो हर बंदे की अब बेशक अमीर हो गरीब हो तो कुछ इज्जत नफ्स होती है, वो बैठा होता है, वो उस इज्जत नफ्स के लिए फिर आपको आपके पल्ले कुछ होना चाहिए। आपके पल्ले कुछ नहीं होगा तो फिर आपकी इज्जत नफ्स की कोई वैल्यू नहीं होती, जिसे सेल्फ स्टीम करते हैं इंग्लिश के अंदर। ये मेरी आगे बात है, और इसी के अंदर हर चीज़ का राज मौजूद है। खालिस दूध के अंदर ही हर चीज़ का राज मौजूद है, अगर आप समझना चाहें। अदरवाइज तो मैं मेरे जैसे बंदे कई आए कई आज मैं हूँ कल नहीं होऊंगा ना, मैं 3 महीने आते रहे भाई, मेरी तो कोशिश यही होती है। और एक ही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, मैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में और AI में आगे आना पड़ेगा, और खुद ही को कर बुलंद देना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरा क्या है। एंड होगा मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।